साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में 8 CPC में कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी में बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, उसमें चाहे कर्मचारी हो और चाहे पेंशनर। इसमें हमारे डिफेंस के पेंशनर हैं, CAPF के हैं, रेलवे के हैं, इसके अलावा टेलीकॉम के हैं और भी बहुत सारे अन्य पेंशनर और कर्मचारी इसमें आते हैं। तो उनमें कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लगभग 100 से ऊपर ही भत्ते हैं जिनमें बढ़ोतरी हमारे 7 CPC में हुई थी। तो 8 CPC में कितनी होगी देख लेते हैं। वे भत्ते 7 CPC में कितनी हुई थी और 8 CPC में कितनी होने वाली है। और दोस्तों ये है भत्तों की सूची जो 7 CPC में बढ़ाए गए थे और 8 CPC में कितने बढ़ाए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला वेनानी की भत्ता है जो 7 CPC में 50% तक बढ़ाया गया, बरकरार रखा गया इसको। 8 CPC में भी 50% तक बढ़ोतरी इसमें होने की संभावना है। इसके अलावा वायुयान योग्यता प्रमाण पत्र भत्ता, ये भी 50% बढ़ाया था 7 CPC में, तो 8 CPC में भी हो सकता है 50% बढ़ाया जाए। वार्षिक भत्ता है, ये 7 CPC में 50% बढ़ाया और 8 CPC में आगे वैसे तो रिपोर्ट के आने के बाद में पता लगेगा कितना बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका ये 80%, 40% से 50% तक ही बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा है अंटार्कटिका भत्ता, जो कठिनाई मैट्रिक सेल मैक्स के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ये कठिनाई के अनुसार, यानी कि उसमें जितना भी रिस्क होगा उसके अनुसार पे ही भुगतान करा जाएगा। और जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी 8 CPC की, तो उसके आधार पर इसका पता दिया जाएगा। और जो आपका है भूटान प्रतिपूरक भत्ता, वो भी आपको बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा वायलर वॉच कीपिंग भत्ता, जो नए प्रस्तावित जोखिम कठिनाई के पे मैट्रिक्स के आधार पर आपको बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो भत्ते हैं अलग अलग विभाग के हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग है हमारे इंडिया में केंद्र सरकार के अंडर जो आते हैं, तो सबके अलग अलग हैं। आपको जो लागू है आप उसमें से अपना देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रीफ केस भत्ता, इसकी यथास्थिति बरकरार रखी गई थी 7 CPC में। कैंटीन भत्ता जो 50% तक बढ़ाया गया था, और जो बाल शिक्षा भत्ता है ये भी बरकरार रखा था। भुगतान प्रक्रिया इसकी सरल की गई थी। और CIOPS भत्ता यो भी बरकरार रखा गया था, लेकिन तर्कसंगत बनाया गया था इसको। इसी प्रकार से हो सकता है 8 CPC में CIOPS भत्ते को भी तर्कसंगत बनाकर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि CIOPS भत्ता जो हमारी आर्मड फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको लागू होता है। इसके अलावा वर्गीकरण भत्ता 50% तक बढ़ाया गया इसको। कोबरा भत्ता जो भी जोखिम के आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा। प्रतिपूरक निर्माण या सर्वेक्षण भत्ता, जो भी जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स सेल के आधार पर आप लोगों का बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा समग्र व्यक्तिगत रखरखाव भत्ता, जिसको हम बोलते हैं CPM में, जो 50% तक बढ़ाया गया था 7 CPC में, हो सकता है अभी आपका 40 से 50% तक बढ़ने की इस बार उम्मीद है। दोस्तों अगला है निरंतर उपस्थिति भत्ता, ये 50% तक बढ़ाया गया। वाहन भत्ता जो सेम का सेम रखा गया था, हो सकता है इस बार भी सेम का सेम रखा जाए 8 CPC में भी। खाना पकाने का भत्ता, ये भी पे मैट्रिक्स के अनुसार ही आप लोगों का बढ़ाया जाएगा। भरण पोषण भत्ता, ये भी सेम का सेम रखा था 7 CPC में, हो सकता है 8 CPC में इसको बढ़ा दिया जाए। दैनिक भत्ता बरकरार रखा गया था, लेकिन तर्कसंगत बनाया गया था। दैनिक विदेश यात्रा दैनिक भत्ता, ये भी बरकरार रखा गया था, हो सकता है इस बार बरकरार रखा जाए या काट दिया जाए। वो जो रिकमेंडेशन है 8 CPC की, उसके आधार पर आप लोगों को इसका पता लगेगा। महंगाई भत्ता, तो वो तो समय समय पर हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है, इस बार भी बढ़ाया जाएगा आपका।
नागरिकों के लिए प्रति नियुक्ति ड्यूटी भत्ता 50% बढ़ा था, हो सकता है इस बार भी 40 से 50% तक बढ़ा दिया जाए। रक्षा कर्मियों के लिए प्रति नियुक्ति ड्यूटी भत्ता ये 50% तक बढ़ाया था, इस बार भी बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। ड्यूटी भत्ता ये भी 50% तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा ड्राइविंग भत्ता, डीप मनी और अटेंडेंट भत्ता 50% तक बढ़ाया गया। शैक्षिक रियायत ये युक्ति संगत बनाया गया, अधिक श्रेणियों के लिए विस्तारित किया गया। तो इसमें भी जो एचसीपीसी की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार इसको भी बढ़ाया जाएगा। एचआरए ये भी बरकरार रखा गया। क्षेत्र क्षेत्र भत्ता तर्क संगत बनाया गया। निश्चित चिकित्सा भत्ता जो भी बरकरार रखा गया। और उड़ान भत्ता है जो कठिनाई में मैट्रिक्स सेल R1H1 के अनुसार ही भुगतान किया गया। यह भत्ता ये 0.8 के हिसाब से युक्ति संगत बनाया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मलेरिया भत्ता है जो आपकी टेबल R3H3 है उसके अनुसार भुगतान किया गया था पहले, इस बार भी ऐसे ही किया जाएगा। ऊंचाई भत्ता जिसको हम एल्टीट्यूड अलाउंस भी बोलते हैं, जो भी तर्कसंगत आपका उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा जिस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। और ये एल्टीट्यूड भत्ता जो है हमारी आर्मी को लागू होता है। नागरिकों के लिए उच्च योग्यता प्रोत्साहन जो तर्कसंगत बनाया गया है। छुट्टी के दौरान मौद्रिक मुआवजा, इसके अलावा अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता ये भी आपकी पे मैट्रिक्स R1H3 के अनुसार ही 7CPC में दिया गया है। 8CPC में इसी प्रकार दिया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता जिसको HRA बोलते हैं, ये 0.8 के कारक के हिसाब से आपका बढ़ाया गया था। हाइगोग्राफिक सर्वेक्षण भत्ता ये तर्कसंगत बनाया गया है, बरकरार रखा गया है। इंटरनेट भत्ता ये भी आपका हो सकता है 8CPC में खत्म कर दिया जाए। दीप विशेष कर्तव्य भत्ता ये 0.8 के हिसाब से बढ़ाया गया था। भाषा भत्ता 50% बढ़ाया गया। भाषा पुरस्कार 50% तक बढ़ाया गया। अवकाश यात्रा रियायत और मार्कोस और रथ भत्ता R1HN के टेबल के अनुसार बढ़ाया गया। पदक भत्ता बरकरार रखा गया। तो दोस्तों ये जितने भी आपके भत्ते हैं इसमें से कुछ भत्ते आपके घटाए भी जा सकते हैं, कुछ बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग ये भत्ते हैं इसमें से 80% तक आप लोगों को भत्ते यही भत्ते रहेंगे। हो सकता है 20% इसमें इस बार कम करने की उम्मीद है, हो सकता है कुछ भत्ते इसमें से घटाए जाए। तो पदक भत्ता ये 7CPC में बरकरार रखा गया। मैचिंग भत्ता 50% तक बढ़ाया गया। सड़क यात्रा के लिए माइलेज भत्ता ये बरकरार रहा। फोन भत्ता, वीरता पुरस्कार जुड़े मौद्रिक भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, समाचार भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता, परमाणु अनुसंधान संयंत्र भत्ता, नर्सिंग भत्ता, व्यवस्थित भत्ता, पैरा भत्ते, पैरा जंपिंग भत्ता, संसद सहायक भत्ता, पीसीओ भत्ता, इसके अलावा स्नातकोत्तर भत्ता, व्यवसायिक अवतरण भत्ता, परियोजना भत्ता, योग्यता भत्ता, वेतन भत्ता, राशन मनी भत्ता, जलपान भत्ता, सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार, समुद्र यात्रा भत्ता, सियाचिन भत्ता, विकलांगों के देखभाल हेतु विशेष भत्ता, मुख्य अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों का भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, विशेष बल भत्ता, विशेष घटना जांच सुरक्षा भत्ता और विशेष एलसी गेट भत्ता, विशेष रनिंग स्टाफ भत्ता, विशेष भत्ता, विभाजित ड्यूटी भत्ता, पनडुब्बी भत्ता और पनडुब्बी ड्यूटी भत्ता, पनडुब्बी तकनीकी भत्ता, निर्वाह भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए टीए, स्थानांतरित पर टीए, कार्यकाल भत्ता, परीक्षण पायलट और उड़ान इंजीनियर भत्ता। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया है ये लगभग 100 भत्ते हैं जिनको 7CPC में बढ़ाया गया या बरकरार रखा गया। तो ये 100 के आसपास भत्ते आपके 8CPC में बढ़ने वाले हैं या कुछ को बरकरार रखा जाएगा। हो सकता है इसमें से 1-2% भत्ते खत्म भी कर दिए जाएं।
तो दोस्तों इसमें से कुछ हमारे पैरामिलिट्रीज के लिए हैं, कुछ हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए हैं, कुछ हमारे सिविलियन कर्मचारियों के लिए हैं। अलग अलग कर्मचारियों के अलग अलग भत्ते हैं। दोस्तों आपको जो भी भत्ता लागू है आप उसके अनुसार इन भत्तों को देख सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी अपने वीडियो में समय समय पर आप लोगों को दी जाती है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो साथियों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।